मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गोडसे की एंट्री हुई है। हिंदू महासभा की ओर से आई इस बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। सवाल ये भी बेहद अहम है कि आखिर गांधी जयंती के पावन दिन पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी क्यों की गई? क्या इसके पीछे जानबूझकर विवाद पैदा करना मकसद था? मध्य प्रदेश में गोडसे पर सियासी गदर, विवादित टिप्पणी से बड़ी तकरार। कहने को तो ग्वालियर में हिंदू महासभा की गोष्ठी बापू को याद करने के लिए की गई थी, लेकिन उसमें गांधी जी कम और नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन ज्यादा हुआ। जिस गोडसे की करतूतों की वजह से पूरा देश शर्मसार और हैरान था, उस पर हिंदू महासभा को गर्व है। यकीन न हो तो आप भी सुन लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना की भी वध होना था और उस दोनों का वध करने का संकल्प हुतात्मा नाथूराम गोडसे, हुतात्मा नारायण आप्टे जी ने ग्वालियर में लिया। 3 दिन तक लगातार ग्वालियर के अंदर सिंधिया राजवंश की पिस्तल के साथ जो है रिहर्सल की गई और वो जाकर जो है दिल्ली जब गए तो सबसे पहले उन्हें मोहनचंद करमचंद गांधी जी मिल गए। इसलिए सबसे पहले वध जो है उनका हुआ, क्योंकि उनका संकल्प इसलिए था कि 10 लाख हिंदुओं को विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ वो जो है देश का विभाजन के समय हुआ था, उसका प्रतिकार करने के लिए हिंदू महासभा के हुतात्मा नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे ने संकल्प पूरा किया था। हिंदू महासभा के तर्क और दलील भले ही अपने को, मगर इस बयान से भला किस देशवासी को गुस्सा नहीं आएगा? और जब टिप्पणी करने वाला कथित तौर पर सियासी हो तो इस पर राजनीति होने से भी कौन रोक सकता है? कांग्रेस ने हिंदू महासभा की आड़ में बीजेपी की चाल चरित्र पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को देशभक्ति का कहरा सिखाने की नसीहत देती है। उनके प्रति अगर जरा भी कोई असम्मान होगा तो पूरी कांग्रेस इसका डटकर विरोध करेगी। बीजेपी के 2 चेहरे और मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि इस पे कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये मसला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे विश्व का है। उनके प्रति कोई अपमान करे ये हम लोग सहन भी नहीं कर सकते। मत भिन्नता किसी की भी हो सकती है, लेकिन महात्मा गांधी जी का इस देश को आज़ादी दिलाने में उनकी जो रामराज की कल्पना है, ये सब आदरणीय है और प्रेरणादायी है। और इसमें अगर कोई इस प्रकार की बातें होती हैं तो वो अनुचित है, ठीक नहीं कही जा सकती। आखिर बापू के हत्यारे का महिमा मंडन क्यों? अफसोस की जगह गुणगान और गुमान क्यों? हत्यारे का बखान कर बापू का अपमान क्यों? गोष्ठी बापू पर फिर गोडसे की चर्चा ही क्यों? गोडसे की एंट्री सियासी रणनीति तो नहीं, गोडसे अब सियासी हथियार बन चुका है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सियासी दलों को सोचने की जरूरत है। सियासी फायदे के लिए एक हत्यारे को जायज ठहराना सही नहीं है। इससे न सिर्फ बापू का अपमान होगा, बल्कि इससे उनके विचारों को आत्मसात करने वालों को भी धक्का लगेगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में गोडसे की एंट्री हुई है। इससे पहले भी इस पर सियासी घमासान हो चुका है, लेकिन इस बार चूंकि 4 सीटों पर उपचुनाव है, लिहाजा इसके समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी टिप्पणी की गई है। बहरहाल मंशा जो भी हो, लेकिन बापू के हत्यारे का महिमा मंडन किसी भी सूरत में जायज नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। टीम न्यूज़ स्टेट।